हाँ जी, तो अभी अपन करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो प्रीवियसली अपने क्या देखा कि भाई बैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं तो सिस्टम रहता है इक्विलिब्रियम में। तो सिचुएशन क्या रहती है उसमें कि भाई नेट फोर्स जो होती है वो जीरो होती है, जितनी भी सिस्टम पर फोर्सेस लगती हैं वो सारी आपस में क्या हो जाती हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं, नेट फोर्स आ जाता है जीरो। अब नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो। ठीक, अब नेक्स्ट केस जो अपने पास है दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस में क्या होगा, फोर्स बैलेंस नहीं होगा। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं जब एफ नेट जीरो नहीं होता। तो एफ नेट फिर होता क्या है, एफ नेट इज एम ए। कौन सा लॉ है भाई ये, न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन के सेकंड लॉ ने बोला था कि भाई जो नेट फोर्स बॉडी पर होता है वो होता है एम ए। तो कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और वो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है जिस डायरेक्शन में एफ नेट होता है। ठीक, दैट मीन्स कुछ बॉडी पर अगर कुछ फोर्सेस लगती हैं तो मान लो F1, F2, F3, F4, F5, अ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ सिस्टम और अ बॉडी। तो उन सब फोर्सेस का सम कर दिया जाता है, वेक्टर सम। तो वो चीज निकल के आती है दैट इज नेट फोर्स, दैट बिकम्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। और राइट हैंड साइड पे क्या है, m इंटू ए, वेयर m विल बी द मास ऑफ द सिस्टम, जिस मास पर वो फोर्सेस लग रही थी, और a क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो सिचुएशन क्या रहेगी, फोर्सेस गिवन होंगी और अपने पास क्या होगा, एक सिस्टम होगा जिसका कुछ मास होगा। तो अपना टास्क क्या रहेगा, एक्सेलरेशन पता करना। तो क्या किया जाता है उसमें, नेट फोर्स निकाली जाती है और उसको लिख दिया जाता है ma। तो एक ही चीज़ अपने को याद रखनी है, एफ नेट इज ma। ठीक, तो उसका मतलब यह है कि भाई कुछ मास m था और उस पर एफ नेट अगर इधर को लगेगा तो जिस तरफ एफ नेट होगा उसी तरफ एक्सेलरेशन आने वाला है, और उस एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आने वाला है, एफ नेट डिवाइडेड बाय मास। क्योंकि a निकालेंगे तो a क्या आएगा, एफ नेट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द बॉडी। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स अपन डील करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है कि भाई देयर इज अ मास ऑफ 10 किलोग्राम, देयर इज अ फोर्स 1 व्हिच एक्ट्स टुवर्ड्स द राइट एंड इट्स वैल्यू इज 10 न्यूटन, देयर इज अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड इट्स वैल्यू इज 5 न्यूटन। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास। तो क्या करा जाए, सारी फोर्सेस जो लग रही हैं उनका वेक्टर सम करा जाए। तो अगर 10 न्यूटन इधर लगे, 5 न्यूटन इधर लगे, तो एफ नेट कितना आएगा, एफ नेट आएगा इस डायरेक्शन में, और उस एफ नेट का वैल्यू कितना होगा, 10 माइनस 5 विच बिकम्स 5 न्यूटन। और जो एफ नेट होता है वही एम ए होता है। तो एम ए भी कितना हो गया, 5। तो ए कितना आ गया अपने पास, 5 डिवाइडेड बाय द मास, और ये बन गया 5 डिवाइडेड बाय 10, दैट मीन्स 0.5। और यूनिट्स क्या, ऐसे यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन। The direction of this acceleration will be same as that of the net force। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द राइट आया, तो ये सिस्टम जो मेरे पास है, ये जो मास मेरे पास है, इसकी एक्सेलरेशन भी इधर को होने वाली है, और उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जांपल। इन द नेक्स्ट एग्जांपल देयर इज अ मास अगेन 10 किलोग्राम एंड देयर आर अ नंबर ऑफ फोर्सेस। 4 फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं। उन 4 फोर्सेस का अरेंजमेंट क्या है कि भाई इधर को 10 लग रहा है, इधर को 5 लग रहा है, ऊपर को 2 लग रहा है, नीचे को 2 लग रहा है। तो मुझे पता करना है कि भाई नेट फोर्स इस पे क्या निकल के आया है। तो नेट फोर्स क्या निकल के आएगा, अब जो वर्टिकल डायरेक्शन में अपने पास फोर्सेस लग रही हैं 2 न्यूटन और 2 न्यूटन, ये तो आपस में बराबर है, तो 2 ऊपर 2 नीचे, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। दैट मीन्स इन दिस डायरेक्शन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, बट इन दिस डायरेक्शन द फोर्सेस आर नॉट बैलेंस्ड, क्योंकि इधर को 10 लग रहा है, इधर को 5 लग रहा है। तो अगेन जब मैं इसका नेट फोर्स निकालता तो मेरे पास इसका नेट फोर्स किस तरफ निकल के आता, अगेन टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, और एफ नेट मेरे पास आता कितना, फिर से 10 माइनस 5 विच इज 5, और एफ नेट ही होता है एम ए। तो एम ए कितना 5, तो ए कितना 5 डिवाइडेड बाय द मास which is 5 divided by 10 and it will become 0.5 meter per second square. Now what is the direction of the acceleration? Same as that of the net force. Net force इधर, तो ये जो बॉडी है वो एक्सेलरेट करेगी इस तरफ, कितनी वैल्यू से, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये टोटली पॉसिबल होता है कि भाई एक डायरेक्शन में फोर्सेस लगी वो बैलेंस हो गई, तो इस डायरेक्शन में अगर ये बैलेंस हो गई तो इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन आएगा नहीं। तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आएगा, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स अपने को मिल रहा है। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। तो फिर से 4 फोर्सेस लगी, इधर को 10, इधर को 10, ऊपर को 4, नीचे को 2। तो जब मैं इनको एडजस्ट करूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा कि दिस इज F1 10, दिस इज F2 10। तो यार ये तो बैलेंस हो गया। नाउ इन दिस केस दिस डायरेक्शन गॉट बैलेंस्ड, फोर्सेस कट हो गई। तो इस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी क्योंकि नेट फोर्स ही नहीं है अपने पास कोई। तो नेट फोर्स अब किस तरफ आया, मेरे पास नीचे को 2 है, ऊपर को 4 है। तो जो नेट फोर्स निकल के आएगा, नेट फोर्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो एफ नेट बिकम्स 4 माइनस 2, क्या बना ये 2। तो एफ नेट ही क्या होता है, एम ए। तो एम ए हो गया 2। तो यहां से मेरे पास एक्सेलरेशन कितना निकल के आया, 2 बाय एम विच इज
2/2 विच गिव्स मी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो मास है ये ऊपर को एक्सेलरेट करेगा, कितनी एक्सेलरेशन से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से अपन ने क्या सीखा, अपन ने सीखा कि भाई नेट फोर्स निकाली जाए बॉडी पर, तो वो नेट फोर्स किसके बराबर होती है, m × a, और एक्सेलरेशन इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द नेट फोर्स। और अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसी चीज़ को जब अपन देखते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने अभी प्रीवियसली देखा कि भाई वर्टिकल डायरेक्शन कभी बैलेंस हो रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में चीज़ मिल रही है, ठीक है, और कभी क्या होता है हॉरिजॉन्टल बैलेंस हो गया तो वर्टिकल में एफ नेट मिल रहा है। तो ये चीज़ें जो होती हैं जो सेपरेट होती हैं, तो 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। दैट मीन्स अगर मैं एक्स डायरेक्शन को अलग से सॉल्व करूँ तो समेशन ऑफ एफ एक्स, दैट मीन्स द नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स मास इनटू द एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन। तो जो एक्स डायरेक्शन की फोर्सेस होंगी वो मेरे को एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन देंगी, जो वाई डायरेक्शन की नेट फोर्स होगी वो मेरे को वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन देगी, और सिमिलरली जो जी डायरेक्शन की मेरे पास नेट फोर्स होगी वो मेरे पास जी डायरेक्शन का ही एक्सेलरेशन मेरे को देगी। अब इन तीनों को जब मैं क्लब करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है कि भाई सारा समेशन हो गया। तो समेशन किसका हो गया, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जी डायरेक्शन में जो भी नेट फोर्स लग रही है वो सारी जुड़ गई, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा, ये चीज ऐड हो जाएगी, तो मास कॉमन आ जाएगा ax ay az। तो इसका मतलब क्या है कि भी समेशन f बिकम्स ma, दैट मींस नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये तो अल्टीमेटली चीज तो वही बन गई। हम यहां महसूस क्या करना चाहते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है f net इज इक्वल टू ma, इसके अंदर तीनों डायरेक्शंस इंक्लूडेड है। अगर नेट फोर्स आता सिर्फ i कैप में तो a आएगा सिर्फ i कैप में, नेट फोर्स आता है अगर i और j में तो एक्सेलरेशन भी आएगा i और j में, एंड सो ऑन, ठीक। तो अपने पास जो नेट फोर्स इक्वल टू ma है इसको एक साथ भी अपन डील कर सकते हैं, तीनों को i j k लाइक दिस, और अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं कि x वाले को अलग सॉल्व कर लिया, y वाले को अलग सॉल्व कर लिया, z वाले को अलग सॉल्व कर लिया। क्यों, इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑल द 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। उनका जो मोशन होता है वो इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक। उसी चीज पर बेस्ड ये एग्जांपल है कि भाई नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास इज गिवन बाय दिस, F is 2I + 4J + 6K न्यूटन। तो जो नेट फोर्स है वो मुझे डायरेक्टली बता दिया गया कि नेट फोर्स इज एक्टिंग 2I + 4J + 6K। तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि ये जो नेट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, I में भी है, J में भी और K में भी है। पूछा क्या जा रहा है मेरे से, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मास इन x y z डायरेक्शंस इफ द मास इज 2 किलोग्राम। तो भाई इंडिविजुअल डायरेक्शंस में क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ अगर मेरे को मास गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं यूज करूंगा डायरेक्टली F इज इक्वल टू ma। तो मेरे पास जो इसका सोल्यूशन बन के आएगा वो ऐसे बन के आएगा कि जी F net इज ma। ओके, नाउ व्हाट इज F net, 2I + 4J + 6K इन न्यूटन्स, ऐसा यूनिट है, इज इक्वल टू मास, मास इज 2 एंड दिस इज एक्सेलरेशन। इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन निकल के आया इसको सॉल्व करने पर वो मेरे पास निकल जाएगा, 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा I + 2J + 3K। दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ दैट मास। अब इस एक्सेलरेशन के अंदर मेरे को 3 टर्म्स नजर आ रही हैं, एक I कैप में है, एक J कैप में है और एक K कैप में है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, तो अपने को ध्यान से देखना है। तो जो F net होता है ma, और F net के अंदर भी तीनों फोर्सेस, तीनों डायरेक्शंस की जो फोर्सेस हैं उनका नेट होता है, और जो ma होता है A के अंदर भी तीनों डायरेक्शंस की नेट एक्सेलरेशन होती है। तो जो मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या है, दिस इज द एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, दिस इज द एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, एंड दिस इज द एक्सेलरेशन इन द z डायरेक्शन। तो आंसर मेरा क्या निकल के आया, द एक्सेलरेशन ऑफ द मास इन x डायरेक्शन इज व्हाट, 1 I cap. Acceleration in the y direction is what, 2 J cap, and similarly acceleration in the z direction is 3 K cap. Now what is the magnitude of the acceleration? अगर मेरे को इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, टोटल वैल्यू बतानी हो, तो वो अपन करना जानते हैं किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा दैट विल बी व्हाट, ax² ay² az²। That means the magnitude of the acceleration will be equal to √1² + 2² + 3²। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, the magnitude of the net acceleration which will again be equal to F net is equal to ma। तो अगर मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लूं और उसको ma लिखूं तो भी मेरे पास डायरेक्टली आ जाता, और अगर मैं पहले वेक्टर फॉर्म में a निकाल रहा हूं और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं तो भी मेरे पास सेम ही निकल के आएगा, ठीक है। तो ये था अपना एग्जांपल बेस्ड अपॉन व्हाट, F net is equal to ma।
तो अब अपने पास एग्जांपल है नेक्स्ट, उसमें क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड स्मूथ है। स्मूथ का मतलब कि अभी तक अपने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो स्मूथ सरफेस होता है और रफ सरफेस में फ़र्क क्या होता है कि जो रफ सरफेस होता है वो फ्रिक्शन लगाता है, तो वो क्या करता है, एक पैरेलल टू द ग्राउंड एक रेजिस्टिव फोर्स लगाता है, इस ब्लॉक को रोकने की कोशिश करता है। तो अभी तक जब तक हमने उसको पढ़ा नहीं है तो अपन जो सारे सरफेसेस लेके चलते हैं वो स्मूथ लेके चलते हैं। दैट मीन्स ये ग्राउंड जो है वो इसके मोशन के अलॉन्ग, दैट मीन्स पैरेलल टू द ग्राउंड कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा, एक ही फोर्स ये लगाएगा, वो कौन सी है, ड्यू टू द कॉन्टैक्ट which is perpendicular to the surface, which is the normal reaction। तो हुआ क्या इस क्वेश्चन में, अपने से पूछा गया what is the force exerted by the ground on the block, ग्राउंड ब्लॉक पर क्या फोर्स लगाएगा। अब आगे जाके अपन सीखेंगे जी ग्राउंड दो तरह की फोर्स लगाता है, एक लगाता है फ्रिक्शन इसके मोशन को रोकने के लिए, और दूसरी लगाता है नॉर्मल रिएक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो फ्रिक्शन तो भी इसमें है नहीं, क्यों, ये सरफेस कौन सा, स्मूथ, तो एक ही फोर्स बचा, वो फोर्स कौन सा बचा, नॉर्मल रिएक्शन। तो इस ब्लॉक का अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो इस ब्लॉक के डायग्राम में मेरे को क्या कुछ नजर आएगा, ये एक ब्लॉक है जिस पर एक फोर्स लगता है नीचे को mg, ग्राउंड के साथ वो कांटेक्ट में है तो एक फोर्स लगता है क्या, नॉर्मल, इधर को एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो कितना है 10, और इधर को एक फोर्स लग रहा है जो कितना है 5। अब एग्जैक्टली सिमिलर डायग्राम अपन कुछ देर पहले देख के हैं कि भाई वेरियस डायरेक्शंस में फोर्सेस लगती हैं, तो कई बार तो क्या होता है कुछ डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 आ जाएगा, कई बार क्या होता है जरूरी नहीं है, हो सकता है आई में भी डायरेक्शन आ जाए नेट फोर्स, जे में भी आ जाए, के में भी आ जाए, बट करंटली हमारे पास क्या सिचुएशन हमें देखना है। तो मेरे को दिख रहा है कि भाई हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है, दैट मींस जो एक्स डायरेक्शन है, उसमें इधर 10 लगा, इधर 5 लगा, तो नेट किधर बचेगा, टुवर्ड्स द राइट साइड, 10 माइनस 5 5, तो 5 बचेगा। अब वर्टिकल के बारे में मेरे को mg की वैल्यू तो पता है, mg की वैल्यू तो कितनी है 20 न्यूटन्स। अब उस नॉर्मल की वैल्यू मेरे को नहीं पता, नॉर्मल की वैल्यू मेरे को नहीं पता, बट मेरी कॉमन सेंस ये कह रही है कि भाई ये जो ब्लॉक है ये जमीन पर पड़ा हुआ है, तो मान लो अगर मैं इस ब्लॉक को जमीन पे रख देता और मैं कोई फोर्स नहीं लगाता, F1 F2 नहीं लगाता, तो ये ब्लॉक ऐसे ही पड़ा रहता, जो कि अपन ने बैलेंस्ड फोर्सेस में ये चीजें देखी थी। तो इस केस में क्या होता था, mg नीचे को लगता है, नॉर्मल ऊपर रखता है, तो नॉर्मल क्या करता है, mg को बैलेंस कर देता है, क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक कहीं जाएगा नहीं, अब अपने आप ऊपर तोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर मैं जमीन इसके नीचे से निकाल देता तो mg इसको नीचे जरूर ले जाता, क्लियर। तो mg इसको नीचे ले जाने की कोशिश करता है, नॉर्मल सिर्फ उसको रोकने की कोशिश करता है, सपोर्ट देता है नीचे से, क्यों, कांटेक्ट बन जाता है। तो ये जो चीज है जो नॉर्मल है, नॉर्मल इसको ऊपर की तरफ पुश तो करता है, लेकिन सिर्फ उतना जितना कांटेक्ट मजबूत होता है, मतलब जितना mg ने फोर्स लगाया उतना ही नॉर्मल ने लगाया, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, बैलेंस। तो ये ब्लॉक अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस मुझे पता है कि भाई ऊपर नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा, हॉरिजॉन्टल में चलेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में फोर्स है। तो क्या हुआ हमारे पास इस केस में, वर्टिकल डायरेक्शन बैलेंस हो गई, वाई डायरेक्शन। तो उनके बैलेंस होने से मेरे को मिला नॉर्मल रिएक्शन इज अगेन इक्वल टू mg एज इन द केस ऑफ बैलेंस फोर्सेस। तो ये मेरे पास नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई, 20 न्यूटन। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर कि भाई ग्राउंड ने ब्लॉक पर क्या फोर्स लगाया। अब नेक्स्ट पार्ट है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या है। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, नेट फोर्स, व्हाट इज नेट फोर्स, ये तो कट गया, वर्टिकल तो बैलेंस हो गया, तो हॉरिजॉन्टल में बचा इधर 10 इधर 5, तो जो नेट फोर्स आया मेरे पास वो इस डायरेक्शन में आया, एंड एफ नेट इज व्हाट 10 माइनस 5 न्यूटन्स, एंड एफ नेट इज इक्वल टू ma, तो उसका मतलब ma भी कितना है 5 न्यूटन। तो मास मुझे गिवन है 2 इंटू एक्सेलरेशन इज 5, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, सेम एज दैट एफ नेट। तो ये ब्लॉक क्या करेगा, ये ब्लॉक जमीन पर ही पड़ा रहेगा और ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा इस तरफ टुवर्ड्स द राइट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट, in the next example, a block is having mass of 1 kilogram and a force of 20 Newton acts in the vertically upward direction। तो एक ब्लॉक को पुल किया गया, मान लो जैसे क्या है, एक डिब्बा है मेरे पास, जैसे मार्कर है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ब्लॉक। तो इसको अपन ने कोई फोर्स लगा के ऊपर को ऐसे पुल करा। तो जो अपन फोर्स लगा रहे हैं दैट इज 20 न्यूटन, जो उस चीज़ का मास है जिसको मैं पुल कर रहा हूँ है 1 किलोग्राम। एंड पूछा क्या गया है कि जी एक्सेलरेशन क्या होगा इस ब्लॉक का। तो अगेन दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बल्कि बिल्कुल जीरो लेवल का सवाल है ये। तो क्या होगा इसमें कि भाई जो ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगा, ऊपर को कितना, दैट इज 20 न्यूटन, और एक नीचे को उस ब्लॉक का ऑटोमेटिकली mg तो लगेगा ही, और वो कितना होगा m इंटू जी, ये हो जाएगा हमारे पास 10 न्यूटन। ऊपर को फोर्स लगा 20, नीचे को फोर्स लगा 10, तो व्हाट इज द नेट फोर्स, द नेट फोर्स इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड एफ नेट इज व्हाट 20 माइनस 10 विच बिकम्स 10 न्यूटन। तो एफ नेट ही ma होता है, तो ma भी हो गया 10, तो a मेरे पास कितना आ गया 10/1
which means 10 meter per second square. The answer of this question is 10 meter per second square. In which direction? In the upward direction. ऊपर को ही F net, तो ऊपर को ही acceleration. ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट अपने बैकग्राउंड बना रहे थे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. नाउ इन द नेक्स्ट फिगर दो ब्लॉक्स हैं, एक है कैपिटल M, एक है स्मॉल m, और उन दोनों को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया. बहुत सिंपल अपना कॉमन लाइफ का एग्जांपल है कि भाई एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के साथ रस्सी बांध दी गई, स्ट्रिंग बांध दी गई और नीचे एक और ब्लॉक लगा दिया, और मैं ऊपर वाले ब्लॉक को पुल कर रहा हूँ. तो क्या होगा? क्या ये ब्लॉक पीछे रह जाएगा? नहीं, ये ब्लॉक भी अपने साथ आएगा. तो जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, ऐसा नहीं है कि वो इलास्टिक की तरह खिंच जाएगा स्ट्रिंग, नहीं, स्ट्रिंग की लंबाई वही रहेगी, रिजिड स्ट्रिंग है बिल्कुल. तो अगर ये ब्लॉक ऊपर जाता तो नीचे वाले ब्लॉक को भी ऊपर आना पड़ेगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग. तो सिचुएशन क्या बनेगी हमारे पास? ये दोनों ब्लॉक्स एक सिस्टम की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, जैसे बैलेंस्ड फोर्सेस में अपन एक सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट बनाया था. तो अब मैं क्या कहता हूं कि भाई अगर ये दोनों एक सिस्टम बना देता हूं, मैं एक फैमिली बना दी मैंने इनकी. अब इस फैमिली पर क्या क्या फोर्सेस लगेंगी? बाहर से इसका mg, बाहर से इसका mg. तो mg तो एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि mg कौन लगाता है? अर्थ लगाता है. तो अर्थ तो हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है, अपनी फैमिली का पार्ट नहीं है. उसके अलावा यहाँ पे फोर्सेस कौन सी लगी? एक ये F लगा 40 न्यूटन, ये भी इस फैमिली का पार्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि भाई एक एक्सटर्नल बंदा उसको पुल कर रहा है, तो फैमिली तो किसकी है? दो मासेस की और एक स्ट्रिंग की. उसको बाहर से पुल करा गया 40 न्यूटन की फोर्स से. ठीक, अब बीच में जो स्ट्रिंग है, अब हम सोचेंगे भाई सर स्ट्रिंग भी तो टेंशन लगाएगा, लेकिन स्ट्रिंग जो टेंशन लगाता है वो क्या होता है? इस किनारे पर ऐसे लगाता है T और इस किनारे पर ऐसे लगाता है T. जब मैं इस सिस्टम पर नेट फोर्स निकालूंगा, एक ऊपर को T एक नीचे को T, तो दोनों कट जाएंगे. ये अपने वहां भी काटे थे, पुराना टॉपिक कर रहे थे. तो जो इंटरनल फोर्स होती है उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन के पेयर में होगा और सिस्टम के अंदर ही लगेगा. एक्शन भी और रिएक्शन भी दोनों कट जाएंगे, जीरो हो जाएंगे. अब मेरे पास बाहर से लगने वाला नेट फोर्स क्या आएगा? देखो जरा. तो इस सिस्टम का टोटल मास कितना हो गया? मैं सिस्टम कैसे बनाता हूँ कलेक्टिवली, कि लेट्स से दिस बिकम्स अ सिस्टम ऑफ m प्लस m, बिकॉज स्ट्रिंग का मास नहीं है. अभी हो सकता है नेक्स्ट एग्जांपल में स्ट्रिंग का मास हो, तो फिर वो स्ट्रिंग का मास भी यहाँ इंक्लूड करा जाता. क्यों? वो भी तो सिस्टम के अंदर है, बट करंटली इट्स नॉट हैविंग एनी मास. तो m प्लस m, इस m प्लस m पर नीचे को एक फोर्स लगेगा, कौन सा? वेट वाला. तो m प्लस m इंटू जी, विच विल बिकम 2 + 1 3, तो ये क्या हो जाएगा? 30 न्यूटन. तो 30 न्यूटन इज द डाउनवर्ड फोर्स विच इज द वेट ऑफ द सिस्टम. और एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू क्या है? 40 न्यूटन. अब एक ऊपर को लगा 40, नीचे को लगा 30, तो व्हाट इज द नेट फोर्स? द नेट फोर्स इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन विच इज 40 - 30, देन F net becomes 10 न्यूटन. F net is ma. और याद करो F net is equal to ma लिखते वक्त अपन ने m क्या बोला था? m is the mass of the system. And now what is the mass of the system? तो कलेक्टिवली अपना सिस्टम कितना है? m प्लस m है, तो टोटल मास कितना हुआ? 2 + 1 3. तो ये जो F net आएगा वो आएगा m plus m, which is total mass of the system, into a, and F net is equal to ma, which becomes 10 Newton. That means a becomes what? 10 divided by 3 meter per second square. In which direction? In the upward direction. तो क्वेश्चन का पहला पार्ट अपन ने सॉल्व कर दिया, जिसमें अपने को क्या निकालना था कि जी एक्सेलरेशन क्या होगा मासेस का. लेकिन अब एक और चीज़ है जो बंदा मेरे से पूछ रहा है, वो चीज़ क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग. टेंशन बतानी है. अब यहां कहीं भी टेंशन का रोल क्यों नहीं आया? क्योंकि सारी की सारी स्ट्रिंग अपने सिस्टम के अंदर थी. तो टेंशन जो स्ट्रिंग में होता है एंड्स पे लगता, या जहां भी स्ट्रिंग कनेक्टेड होती है. अब वो दोनों किनारे मेरे सिस्टम के अंदर आ गए, सारा कुछ वहां कट पिट गया, तो टेंशन तो शो हुआ ही नहीं. अब अगर टेंशन में सीन में लाना चाहता हूं तो मैं क्या करूं? तरीका क्या है अपने पास? तो मैं एक बार इस डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूं. ठीक है, ध्यान से देखना थोड़ा. तो ये m है और ये m है, नीचे कैपिटल M है, और इस पर एक फोर्स लगा, एंड द फोर्स वाज व्हाट? 40 न्यूटन. अब मैं चाहता हूं कि टेंशन मेरी इक्वेशन में दिखे, कैंसिल ना हो. तो उसका तरीका क्या है? एक नया सिस्टम चूज करा जाए जिसमें सिर्फ एक मास कंसीडर करा जाए. वो हम ऊपर वाला भी कर सकते हैं, नीचे वाला भी कर सकते हैं, बट करंटली आई एम चूजिंग द लोअर मास एज द सिस्टम. अब इस सिस्टम पर लगने वाली नेट फोर्स क्या होगी? क्या ऊपर वाला 40 इस ब्लॉक पर लगा?
डायरेक्टली नहीं लगा। हो सकता है इनडायरेक्टली उसका इन्फ्लुएंस इस ब्लॉक पर आ रहा हो, बट डायरेक्टली अपन नहीं कह सकते कि भाई वो फोर्स इस ब्लॉक पर लगा। क्यों? वो फोर्स तो ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा। अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक का डायग्राम बनाऊं तो उसमें 40 शो होगा, इसके डायग्राम में शो नहीं होगा। तो इस ब्लॉक से जब पूछा गया कि भाई तेरे पे फोर्सेस क्या क्या लग रही हैं, तो इस ब्लॉक ने क्या बोला? इस ब्लॉक ने बोला देखो मेरा जब तुम डायग्राम बनाओगे तो मैं एक ब्लॉक हूं जिसका मास है m, अब मेरे पर वेट लगेगा। तो पहले तो वेट लग रहा था m प्लस mg बिकॉज सिस्टम सारा था। अब तो सिर्फ ये एक ही ब्लॉक है, तो इस पर वेट कितना लगता? सिर्फ इसका mg। फिर इस ब्लॉक ने अपने इधर उधर देखा तो भाई इसको नजर आया कि यार मेरे ऊपर तो एक स्ट्रिंग भी लगी हुई है, और अब ये स्ट्रिंग तो मेरे सिस्टम का पार्ट है नहीं। क्यों? सिस्टम तो मैं सिर्फ इतना हूं, और ये स्ट्रिंग तो मेरे सिस्टम के बाहर है। तो दैट मीन्स सिस्टम इज समथिंग, स्ट्रिंग इज समथिंग एक्सटर्नल विच इज अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस मास। तो अब इस केस में यहां पर स्ट्रिंग लगी हुई है, यहां पर लगी हुई स्ट्रिंग ने इस ब्लॉक को क्या करा? पुल करा, बिकॉज टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया? टेंशन T, इसके अलावा कोई भी फोर्स नहीं। अब इस ब्लॉक के हालात क्या हैं? क्या ये बैलेंस्ड है? बैलेंस्ड होता तो एक्सेलरेशन जीरो होता, बट एक्सेलरेशन तो जीरो है नहीं। क्यों नहीं जीरो? क्योंकि वो तो मैं निकाल चुका हूं भाई, वो तो मैं सॉल्व कर चुका हूं ऑलरेडी कि इन दोनों ब्लॉक्स को एक साथ ऊपर को जाना है कितनी एक्सेलरेशन से? 10/3। तो अगर ये ऊपर को 10/3 से जाएंगे तो ये भी 10/3 से ऊपर जाएगा, ये भी 10/3 से ऊपर जाएगा। तो जब मैं इंडिविजुअल इसका डायग्राम बनाऊंगा तो इसकी एक्सेलरेशन थोड़ी ना बदल जाएगी। एक्सेलरेशन आज भी इसकी कितनी होगी कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है कितनी एक्सेलरेशन से? 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इस ब्लॉक पर अपन ने क्या लगा दिया? F net इज इक्वल टू ma। अब इस केस में मेरे को A पता है तो अपन रिवर्स चलेंगे, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ द सिस्टम? 1 kg। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम? 10/3। एंड इन विच डायरेक्शन इज द एक्सेलरेशन? इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो नेट फोर्स भी किधर आना चाहिए? अपवर्ड आना चाहिए। आई रिपीट, जब मेरे को पता चल चुका है कि भाई इसकी एक्सेलरेशन ऊपर है, तो मैंने उसका अकेले का डायग्राम बनाया, तो अकेले के डायग्राम में भी उसकी एक्सेलरेशन ऊपर होगी, वैल्यू भी वही होगी जो पहले ढूंढी गई थी। तो एक्सेलरेशन ऊपर है 10/3, तो नेट फोर्स भी तो ऊपर ही आना चाहिए। और अगर नेट फोर्स ऊपर आना है तो टी बड़ा होना चाहिए या mg बड़ा होना चाहिए? टी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर mg बड़ा होगा तो नेट फोर्स तो नीचे आ जाएगा, तो फिर एक्सेलरेशन नीचे आना चाहिए था, बट वो तो केस है नहीं। दैट मीन्स द नेट फोर्स इज व्हाट? द नेट फोर्स इज टी माइनस mg। तो t minus 10 is equal to 10/3. The tension is what? 10 plus 10/3, which becomes 40/3 newtons. तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के कि भाई क्या करा जाता है, कुछ सिस्टम को कनेक्ट कर देते हैं और बीच में स्ट्रिंग की टेंशन पूछ लेते हैं। तो अपने को मेथोडोलॉजी क्या अपनानी होती है? पहले सारे सिस्टम को इकट्ठा कंसिडर करो, उसकी एक्सेलरेशन निकाल लो। उसमें फ़ायदा क्या होता है? सारा सिस्टम जब अपन इकट्ठा चूज करते हैं तो जो अंदर वाली टेंशन है उनको लिखने की जरूरत है नहीं, बिकॉज सारी की सारी स्ट्रिंग अपने सिस्टम के अंदर आ गई। बट अब अंदर आ गई तो वो इक्वेशन में शो नहीं होती। तो एक्सेलरेशन के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर पूछी ही टेंशन जाएगी तो फिर तो टेंशन शो होनी चाहिए ना। उसके लिए क्या करा जाता है? सारा सिस्टम नहीं बल्कि उस सिस्टम का कोई भी एक एलिमेंट चूज करा जाता है और उस एलिमेंट पर लगने वाली फोर्सेस देखी जाती हैं। तो वो क्या हो जाता? एक mg हो जाता, एक ऊपर को t हो जाता। क्लियर? और एक्सेलरेशन में पता कर ही चुका हूं, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऊपर तो नेट फोर्स भी ऊपर, तो t जीतना चाहिए था, mg हारना चाहिए था। t माइनस mg आता है नेट फोर्स, तो t माइनस mg इज द नेट फोर्स विच बिकम्स ma। सॉल्व करा तो t आ गया 40/3 न्यूटन।